स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विद मनोज में। अपन जो सीरीज चालू की थी बेसिक मैथ एंड लॉगरिथमिक की IIT जेई के लिए, उसी का नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने है। ये लेक्चर इसमें अपन देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में जो अपन ने देखा था वो लास्ट टॉपिक था अपने पास ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है, यानी अपन ने प्राइम नंबर्स देखा था। लेकिन इस वाले लेक्चर में अपन देखने वाले हैं रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टर वगैरह के बारे में समझेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ने वाले हैं। आई थिंक लास्ट लेक्चर हर किसी को समझ में आया होगा। अभी तक किसी प्रकार का कोई डाउट आया नहीं है। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हो। चलिए उसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हैं और अपने पास नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रैशनल नंबर, ठीक है। अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट अपने पास क्या है, रैशनल नंबर। क्या होता है रैशनल नंबर? बचपन से अपन पढ़ते हुए आते हैं। रैशनल नंबर जिसे क्यू से, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। किसे? P अपॉन क्यू की फॉर्म में जिन नंबर्स को लिखा जाता है उसे अपन रैशनल नंबर बोलते हैं। P और Q है वो अपने पास इंटीजर्स होते हैं और Q अपने पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये अपने पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। क्या होती है, लिख लीजिए डेफिनेशन को, कि numbers which can be written in the form P अपॉन Q, जिसे अपन P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, उन्हें। और यहाँ पे जो P है और जो Q है वो अपने पास क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं, और Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन देखना चाहें तो 2/3, ठीक है, 3/4, 1 भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आप इसे लिख सकते हो 1/1, ठीक है। इसी तरीके से 1/2, इसी तरीके से 3, 4, 5, ठीक है। ये सब अपने पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। बताइए रैशनल नंबर में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, वही एक डेफिनेशन थी जो मैंने आपके सामने आपके लिए लिख दी है, ठीक है। जब रैशनल नंबर्स की बात आ रही है तो अपने पास साथ में इरेशनल नंबर्स की बात तो आने वाली है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जब रैशनल नंबर्स अपने पास हैं उन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स को अपन P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वही अपने पास इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसके एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। किसी भी नंबर को ये पहचानना कि ये अपने पास इरेशनल है या फिर रैशनल है। जैसे कि √2, अब आप इसे बोलोगे कि सर अपन इसे लिख सकते हैं √2/1, इस तरीके से लिख देते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे अपन तो क्या ये तो फिर P अपॉन Q की फॉर्म में मैंने लिख दिया तो ये तो रैशनल हो गया। इसीलिए ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन नहीं बोलते अपन इसे। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या टॉपिक है अपने पास? अपने पास टॉपिक का नाम है रैशनल इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर को, बताइए। इरेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। तो देखिए इरेशनल नंबर अपने पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, irrational numbers do not have repeated, यानी जो रिपीट करते हो, रिपीटेटेड, ठीक है, रिपीटेटेड और टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डिजिट्स, टर्मिनेटिंग डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप एक नंबर को लिखते हो, जैसे कि 2.34 है, समझिए इस
डेफिनेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि इरेशनल नंबर के पास क्या होता है, ना तो रिपीटेड और ना ही टर्मिनेटिंग डिजिट्स नहीं होती। जैसे कि अगर ऐसे लिखा हुआ आ गया 2.333333 इनफाइनाइट टाइम, ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके पास रिपीटिंग टर्म आ गई आफ्टर डेसिमल। समझ रहे हो इस चीज को। ऐसे ही अगर अपने पास लिखा हुआ आ रहा है जैसे 2.343434 इस तरीके से, तो ये भी अपने पास क्या हो गई, एक तरीके से रिपीटिंग टर्म आ गई। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, रेशनल। लेकिन इरेशनल में अपने पास क्या हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा जैसे 2.3124910135 मतलब कुछ भी एक फिक्स पैटर्न नहीं बनेगा, ठीक है, इसी तरीके से। और वो कहीं भी जाके खत्म नहीं होगी, केवल चलती जाएंगी इसी तरीके से। जैसे √2 आता है, ठीक है, तो √2 में क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.141 समथिंग इस तरीके से चलती रहती है वैल्यू, ठीक है, आगे तक। तो उसमें क्या होता है, वो वैल्यू टर्मिनेट नहीं होती, कहाँ पे खत्म नहीं होती। टर्मिनेट का मतलब समझ रहे हो ना, कहाँ पे जाके रुकती नहीं है, वो खत्म नहीं होती, वो बस इसी तरीके से चलती है और ना उसमें कोई फिक्स पैटर्न बनता, इसलिए उसे अपन क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर्स बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, √3, √2, ठीक है, इसी तरीके से √5, 2+√2 इस तरीके से, ठीक है। आप एग्जाम्पल्स इजीली दे सकते हो इरेशनल नंबर। समझ में आ गया, आई थिंक किसी प्रकार का कोई डाउट किसी के नहीं है कि इरेशनल नंबर्स अपने पास क्या होते हैं। रैशनल और इरेशनल समझ गए। रैशनल को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अपन नहीं लिख सकते। यहां तक तो डेफिनेशन सही है इरेशनल की, लेकिन एक्चुअली में अपने को नंबर्स को कैसे पहचानना है, उसके लिए अपन ये देखते हैं कि क्या वो जो नंबर अपन लिख रहे हैं वो नंबर क्या टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग है या नहीं। जैसे डेसिमल की बात कर रहा हूं मैं, जैसे अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि 2.13131313 इस तरीके से एक पैटर्न बन गया, फिक्स पैटर्न। तो ऐसे में क्या आ रहा है कि ये अपने इसको रैशनल बोलेंगे, लेकिन इरेशनल में क्या होगा, फिक्स पैटर्न नहीं बनेगा, कुछ इस तरीके से लिखा आ गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से बता ही देता हूँ कि 2.1253, ठीक है, 4 इस तरीके से बहुत बड़ा नंबर लिखा आ रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 9 1 3 कुछ इस तरीके से चल रहा है, कुछ भी फिक्स पैटर्न नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब वो अपने पास क्या हो गया, एक तरीके से इरेशनल नंबर होगा। ऐसे अपन पता लगा सकते हैं। और वहीं जैसे ऐसे लिखा आ जाता 2.12121212 तो अपन उसे रैशनल नंबर बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है आई थिंक, ठीक है। इसी तरीके से अपन कुछ अपने पास स्पेशल टाइप ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्या स्पेशल टाइप ऑफ इरेशनल नंबर, लिख लीजिए इसे, स्पेशल टाइप ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ इरेशनल नंबर बताइए कि इरेशनल नंबर में भी क्या टाइप हो गया। जैसे कि अपने पास एक तो ई पता है ना, देखा होगा कहीं ना कहीं, नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा। जिसे अपन क्या बोल देते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ई, ठीक है। ई की अपने पास एक वैल्यू आती है, ठीक है, फिक्स वैल्यू होती है ई की 2.7 समथिंग, ठीक है। या फिर पाई, या फिर अपने पास क्या हो गई पाई। ये अपने पास दो क्या होते हैं, स्पेशल इरेशनल फंक्शंस की कैटेगरी में अपन इन्हें लेते हैं। ई की वैल्यू अपने पास क्या होती है, अराउंड टू बी 2.7, ये रुका नहीं है, ये बहुत लंबा चलता जाता है। इसी तरीके से पाई, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.141 इस तरीके से ये वैल्यू चलती जाती है, खत्म नहीं होती। और इसे लिखने का अप्रोक्सीमेट होती है ये वैल्यू, इस वैल्यू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल इक्वल मत समझना। ये जो ऐसे दिख रहा है आपको कर्व टाइप में दो इक्वल के साइन, ये होती है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। किसी भी वैल्यू को अगर आपको ये फील करवाना है सामने वाले को लिख के कि ये अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता रहा हूं, तो इस तरीके से आप बिल्कुल इक्वल लिखोगे। देखो ये दो साइन होते हैं अपने पास, एक तो ये होता है, इसका मतलब होता है एग्जैक्ट इक्वल की बात कर रहे हो आप, जैसे कि 2 = 2, ये आप एग्जैक्ट की बात कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो, किस तरीके से, यू कि पाई
और यहाँ पे क्यों आपने इस तरीके से कर्व बना दिया कि 3.141 इस तरीके से, तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि ये अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा है, एक एग्जैक्ट इक्वल की बात नहीं कर रहा है, अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल होता है। ठीक है, 3.14 ही लेते हैं ना अपना पाई की वैल्यू, या फिर अपन पाई की वैल्यू क्या ले लेते हैं, अपन लेते हैं इसे अप्रोक्सीमेट 22/7, 22/7 लेते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो अपने पास जो 22/7 है ये पाई है, वो अपने पास क्या है, रैशनल है। क्या है 22, इसका मतलब ये रैशनल है। ठीक है, और पाई, जबकि अपन पाई को इरेशनल लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो कंफ्यूज कर दिया आपने, लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ, अपन अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूँ, मैं 22/7 एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये मत बोलना कि आपने P अपॉन Q की फॉर्म में लिख के दिखा दिया ना आपने 22/7, 22/7, तो आप इसे फिर इरेशनल नंबर क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, क्या रीजन दे रहे हो इसके पीछे का कि आप इसे इरेशनल नंबर बोल रहे हो। इसकी वैल्यू होती है 3.141 समथिंग, कुछ चलती जाती है बहुत बड़ी, इसलिए पाई अपने पास एक इरेशनल नंबर है, लेकिन अपन इसे 22/7 लिखते हैं। तो आपके माइंड में ये कंफ्यूजन दूर कर देना कि अपन इसे 22/7 लिखते हैं पाई की वैल्यू को, इसका मतलब वो एक रैशनल वैल्यू है, रैशनल वैल्यू नहीं है, वो एक इरेशनल वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे एरो डाल के लिख लीजिए कि 22/7 इज रैशनल नंबर। ये अपने पास एक रैशनल नंबर है, लेकिन लेकिन पाई इज एन इरेशनल नंबर, इन इरेशनल नंबर। ये अपने पास क्या है, एक इरेशनल नंबर। समझ में आ रही है कि पाई है वो तो इरेशनल नंबर है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 है, एग्जैक्ट 22/7 वैल्यू नहीं है, इसलिए वो अपने पास क्या है, इरेशनल वैल्यू। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन ने सभी नंबर्स को देख लिया। अपन ने देखो क्या क्या देखा है, अपने नेचुरल नंबर देखा है, अपन ने उसके बाद देखा है इंटीजर्स देखा है, होल नंबर्स देखा है, प्राइम नंबर्स देखा है, को प्राइम नंबर्स देखे हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स देखे हैं, रैशनल नंबर्स देखे हैं, इरेशनल नंबर्स देखे हैं। तो जब अब इतना सब कुछ देख लिए, तो अपन इनके दादाजी की बात करें, दादाजी की नहीं पापा की बात करते हैं, दादाजी तो बैठे हैं अभी, कॉम्प्लेक्स नंबर, इनके पापा की बात कर लेते हैं जो क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर, आप सोच रहे होंगे पापा के बोल रहे हो नहीं, ये इनके फादर साहब है, रियल नंबर। ठीक है, सबसे बड़े इनमें, सब जो सबको अपने पास रखते हैं। ठीक है, यानी नंबर, इसकी डेफिनेशन, ये अपनी खुद की डेफिनेशन रखते हैं फादर साहब। बताइए, देखो क्या डेफिनेशन होती है कि नंबर्स which can be represent represented on नंबर लाइन, जिन्हें अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, किसके बीच में, बिटवीन लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में बात भी की थी, बिटवीन -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक है, आर नोन एज रियल नंबर, लिख दीजिए, आर नोन एज रियल नंबर। इन्हें अपन किस नाम से जानते हैं, रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया कि ऐसे नंबर जिसे अपन नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। नंबर लाइन समझते हो ना, नंबर लाइन का मतलब तो समझते होंगे, ऐसी लाइन जिसमें अपन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे 0 होता है, इस साइड सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, इस साइड सभी वैल्यूज नेगेटिव होते हैं। क्या होती हैं, सभी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। इस तरीके को अपन इसे क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। समझते हो, यहाँ पे अपने पास होता है माइनस का इन्फिनिटी, और इस साइड अपने पास होता है प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक सभी क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आपके डाउट्स के लिए ही। अब इसके बाद देखिए रियल नंबर। देखो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं, वो दोनों इंक्लूड होते हैं। यानी कि अगर आप रियल नंबर को बताना चाहो ना, वैसे
फील कराना चाहो किसी को तो आप उसे ऐसे फील करा सकते हो कि रियल नंबर जो होता है ना, रियल नंबर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होते हैं? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर यूनियन, यूनियन इररेशनल नंबर। अगर इन दोनों का आप यूनियन ले लोगे, इररेशनल नंबर, अगर इन दोनों का आप यूनियन ले लोगे तो वो जो नंबर आपके सामने मिलेगा, ठीक है, वो एक इतना बड़ा सा सेट मिलेगा, उसे अपन बोलते हैं रियल नंबर। समझ में आ गया? इसे लिखने के तरीके हैं, देखो क्या लिखने के तरीके हैं कि अगर आप इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिल जाए कि r इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कुछ लिखा हुआ है, ये दो चीजें, ठीक है, कुछ इस तरीके से बॉक्स, ठीक है, बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा इसे। ये क्या है अपने पास? इसे बोलते हैं अपन इंटरवल, ओपन इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। इसकी बात करेंगे अपन अभी थोड़ी देर बाद में, इसी की बात करेंगे कि इंटरवल्स एक्चुअली होते क्या है। लेकिन अभी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये इंटरवल का साइन है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बीच की सभी वैल्यूज वो रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अब यहीं अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि आर नेगेटिव बताइए, आर माइनस यानी कि नेगेटिव रियल नंबर्स, तो आप क्या लिखोगे? माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। इसी तरीके से कोई आपसे अगर आर प्लस पूछ ले यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स, तब आप उसे लिखोगे जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है, समझ में आ रहा है? और अगर आपसे वहीं आर नोट की कोई बात कर ले तो आप उसके लिए आप उसको दोगे आर माइनस जीरो, यानी कि कंप्लीट रियल नंबर जिसमें से आप जीरो को हटा दीजिए। ये कुछ चीजें आपको जब भी क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा वहां पे आर नोट लिखा हुआ मिल सकता है, आर प्लस आ सकता है, आर माइनस आ सकता है। देखो ये आर प्लस ऊपर की साइड पे है, यहाँ पे चोटी पे बैठा हुआ है ये, ठीक है, सर पे बैठा हुआ है ये, चोटी पे, खोपड़ी पे, ठीक है। तो इसका मतलब समझना आप कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब यहां से देखो आपको क्या दिख रहा है, मैंने आपको क्या बोला कि आर जो है ना, आर, आर जो है, आर, आर है ना, वो इनके सबसे बड़े पिताजी हैं ये, ठीक है, पिताजी हैं। इसका जो बेटा होता है, इसका जो बेटा होता है वो अपने पास क्या है? वो है रैशनल नंबर, ठीक है। इसका जो बेटा है रैशनल नंबर का, यानी इसका सबसेट, इसका जो बेटा है वो अपने पास है इंटीजर, और इंटीजर का जो सुपुत्र है, इंटीजर का जो सुपुत्र है वो है होल नंबर, और होल नंबर का जो सुपुत्र है वो है अपने पास नेचुरल नंबर। समझ में आ गए? यानी कि रियल नंबर है उसका सबसेट है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का सबसेट है इंटीजर, और इंटीजर का सबसेट है होल नंबर, और होल नंबर का सबसेट है एन। सबसेट का मतलब तो समझते हो ना, सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बारे में जब अपन सेट पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। सबसेट क्या होता है कि एक जो अपने पास सेट हो, सबसेट वो होता है कि कोई भी बड़ा सेट हो उसमें से अगर अपन एक नंबर कोई भी हटा के लिख दे जिस सेट को, वो उस सेट का सबसेट बोला जाता है। सबसे इजी तरीका यही है समझने का कि एक बड़ा सा सेट है उसमें से कोई एक नंबर उठा के ना आप है ना खा जाओ, और फिर बचा हुआ सेट लिख दो, उसे अपन सब सेट बोलेंगे, जो सेट में से आपने उठा के खाया था। समझ रहे हो ना? खा मत जाना वैसे, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है आई थिंक? कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए किसी को। फिर भी कोई दिक्कत है तो है, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे है अपने पास रैशनल नंबर, देखो इनको अपन अलग अच्छी तरीके से समझेंगे। ये रैशनल और इरेशनल के डेफिनेशन समझने से कुछ नहीं होता, ये बहुत बड़े पंगे हैं, ठीक है। रैशनल और इरेशनल की अपन पावर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, तो पावर करिए तब क्या है, ठीक है, उसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि रैशनल और इरेशनल। देखो समझिए इसको, इरेशनल मजा आएगा, धीरे 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 मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से इस तरीके से समझिए, सबसे पहला तरीका यहां से ये देखिए कि अगर अपने पास यू लिखा हुआ मिल जाए कि रैशनल की पावर रैशनल, रैशनल की पावर रैशनल, तो क्या आएगी वैल्यू बताइए? रैशनल की पावर अगर अपने पास रैशनल लिखा हुआ मिल जाए तो बताइए वैल्यू क्या आएगी? बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दे दीजिए जल्दी से,
अगर रैशनल की पावर रैशनल लिखी हुई मिल जाए तो वैल्यू क्या आने वाली है अपने पास? देखो, रैशनल की पावर अगर रैशनल होगी तो उसकी वैल्यू अपने पास हमेशा रैशनल आने वाली है। रैशनल की पावर रैशनल, वो हमेशा अपने पास क्या आने वाली है? रैशनल आने वाली है। सही बोल रहा हूं ना मैं बिल्कुल गलत बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? मैं इसका एग्जांपल दूंगा, काउंटर। ठीक है, वो अपने पास इरेशनल भी आ सकती है और रैशनल भी आ सकती है। वो इरेशनल भी आ सकती है और रैशनल भी आ सकती है। कैसे? एग्जांपल देता हूं ना मैं आपको। 2 अपने पास क्या है भाई साहब? 2 अपने पास है रैशनल, बिल्कुल सही बात। 1/2 अपने पास क्या है? रैशनल। और ये अपने पास क्या हो आ गया? √2, जो कि अपने पास क्या है? इरेशनल। ये अपने पास क्या है? इरेशनल है। बता दिया ना मैंने, रैशनल की पावर रैशनल इरेशनल निकाल के दिखा दिया। इसका मतलब रैशनल की पावर रैशनल रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। समझ में आ गई? इसलिए ऐसे भावनाओं में बह के जवाब नहीं देना है। ठीक है, क्या नहीं करना है? भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं देना है अपन को। चलाइए नंबर 2 पे बताइए। नंबर 2 पे मैं आपसे पूछता हूं कि अगर अपने पास इरेशनल की पावर इरेशनल आ जाए तो? इरेशनल है, इसकी पावर अगर अपने पास, चलो इरेशनल की पावर रैशनल देख लीजिए पहले, फिर बाद में देखते हैं वो। तो इरेशनल की पावर रैशनल, ये बताइए ये क्या आएगा अपने पास? इरेशनल की पावर रैशनल, दीजिए जवाब। इरेशनल की पावर रैशनल हमारे पास हमेशा इरेशनल आएगा। क्या आएगा अपने पास? हमेशा इरेशनल आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया? सही बोल रहा हूं मैं कि इरेशनल की पावर हमेशा रैशनल है, वो इरेशनल आएगा। बिल्कुल गलत बोल रहा हूं मैं। क्यों बोल रहा हूं? है अपने पास एग्जांपल, कमेंट सेक्शन में एग्जांपल लिख दिया करो। इतनी धीरे जो मैं वेट लेता हूं, मैं ऐसा लेता हूं कि बस आपका मन कर जाए कि कैसे बोल दिया तुमने ये। कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से। जैसे कि √2 लो, ये क्या है अपने पास? इरेशनल है, इसकी पावर रैशनल लिखनी है अपने को, लिख देता हूँ इरेशनल। इसकी पावर क्या लिखना है? इरेशनल। अरे नहीं रे, रैशनल लिखना है। रैशनल अपने पास क्या लिख देता हूँ? 1/2 लिखो। ये भी 2 की पावर 1/2 है और इसकी पावर अपने पास क्या है? 1/2। तब अपने पास क्या? अरे 1/4। लो सर, ये तो इरेशनल आ गया। कैसे बता दिया आपने रैशनल? ये तो 2 की पावर 1/4 आ गया, जो कि अपने पास फिर से इरेशनल वैल्यू है। ये तो फिर से इरेशनल, इसका मतलब तो इरेशनल ही आता है भाई। अरे नहीं, अरे नहीं गोचू, देख इधर। ये क्या है? √2। इसकी पावर 2 कर देता हूं मैं। ये भी तो रैशनल नंबर है, तो लिखो 2 की पावर 1/2 इंटू 2। बताओ जी, ये तो 2 आ गया। और ये अपने पास क्या है? रैशनल है। ये अपने पास क्या है? रैशनल है। इसका मतलब इरेशनल की पावर रैशनल अगर आप लोगे तो वो इरेशनल भी आ सकती है और रैशनल भी। समझ में आ गया? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं? टाइम ले रहा हूँ, मेरे को पता चल रहा है मैं टाइम ले रहा हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूँ एक एक चीज आपकी। इसी तरीके से रैशनल की पावर इरेशनल हो तो बताइए। रैशनल है, इसकी पावर अगर इरेशनल ले हो तब अपने पास क्या होगा? कमेंट सेक्शन में लिख दो इतनी देर में। ठीक है, बताइए क्या आएगा? रैशनल की पावर इरेशनल लेना है तब अपने पास क्या आएगा? बताओ, बताइए बताइए जरा, जल्दी से जवाब दे दीजिए। ये रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दो। इरेशनल का तो आप एग्जाम्पल वैसे भी दे दोगे। ठीक है, इरेशनल का एग्जाम्पल देने में ज्यादा जोर नहीं आएगा। रैशनल का देने में क्या जोर आएगा कि एग्जाम्पल अपने पास है इसका। इसका एग्जाम्पल 1 अपने पास क्या है? रैशनल। और 1/√2 या √2 ही ले लेता हूँ। √2 अपने पास क्या है? इरेशनल। ठीक है, रैशनल की पावर इरेशनल हो गई, इसकी वैल्यू अपने पास क्या आती है? 1, जो कि अपने पास क्या आ गई? रैशनल। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू वो हमेशा अपने पास रैशनल, पूरी कर लो, ये अपने पास इरेशनल भी आ सकती है और ये अपने पास रैशनल भी आ सकती है। ये अपने पास क्या आ सकती है? रैशनल भी आ सकती है।
समझ में आ रहा है ना? ये मैं कंफ्यूज कर करके आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपका माइंड करेगा हाँ हाँ सही सोचा मैंने, क्योंकि इजी चीजें अपने को जल्दी से दिख जाती है। ठीक है, आपको दिखेगा रैशनल की पावर इरेशनल, ये तो रैशनल ही होगा, रैशनली है नहीं, ये तो इरेशनल होगा। इस तरीके से करते रहोगे, क्यों? क्योंकि आपको वो एग्जांपल्स पहले आएंगे, लेकिन 1 की पावर √2 ये डिस्कार्ड करने के लिए अपने को बहुत कम लोगों के माइंड में आ रहा है। आपके माइंड में आ रहा है तो इसका मतलब तो फिर गलत जगह आ गए आप पढ़ने के लिए। आपको तो किसी और से पढ़ना चाहिए, अल्बर्ट आइंस्टीन से पढ़ना चाहिए आपको तो, है ना? अरे नहीं भैया, हम ही पढ़ाएंगे आपको, काहे टेंशन ले रहे हो बे? इर्रेशनल, आराम से इंजॉय करेंगे, इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। इर्रेशनल की पावर इर्रेशनल, ये आ गया सबसे खतरनाक। इर्रेशनल की पावर इर्रेशनल को आप क्या बोलोगे? ये सबसे बड़ा आ गया भैया, क्या बताओ इसको क्या बोलोगे? इर्रेशनल की पावर इर्रेशनल को बताओ, ऐसा एक एग्जाम्पल दो मेरे को जो मैं इर्रेशनल की पावर इर्रेशनल को सही कर सकूं, बताओ, जवाब दीजिए। इर्रेशनल की पावर इर्रेशनल क्या आएगा? आप सोच रहे होंगे इसका तो डेफिनेटली आंसर है ना, वो इर्रेशनल ही आएगा। आप कुछ भी कर लो, ऐसा एग्जाम्पल दे ही नहीं पाओगे जो इर्रेशनल की पावर इर्रेशनल है। ये मेरा मन क्यों कर रहा है, मेरा ऐसा मन कर रहा है जैसे मैं आप लोगों को ये होमवर्क दे दूं, बताओ, कमेंट सेक्शन में देने के लिए। ये होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताइए ये क्या होगा। हाँ, गूगल नहीं करना, गूगल पे सबका जवाब मिलता है इन चीजों का। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, होमवर्क। या फिर जवाब कहाँ देना है आपको इसका? इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। किसमें? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपको ये कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, रिप्लाई। कहाँ रिप्लाई करना है आपको? ये रिप्लाई करना है, कहाँ रिप्लाई करना है आपको? ये रिप्लाई करना है आपको कमेंट सेक्शन में। ठीक है, समझ में आ गया ना? या फिर भी डाउट आ रहा है? अगर डाउट आ रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको रिप्लाई करना है किसमें? कमेंट सेक्शन में, कि क्या आएगा, रैशनल आएगा या फिर इरेशनल आएगा। रैशनल की पावर रैशनल, कुछ भी आ सकता है, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा अभी कि ये रैशनल आएगा ये रैशनल, बस आपको इसका जवाब देना है। मैं दे सकता हूँ इसका जवाब, इसका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं देना नहीं चाह रहा। चलो छोड़ो, आपको होमवर्क ही दे देता हूँ ये मैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा इसका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आपके लिए कुछ तो होना चाहिए ना इजी चीज की, ये इरेशनल है या फिर रैशनल है या फिर दोनों है, दोनों है तो क्यों है उसका, आपने किस वजह से डिस्कार्ड किया कि ये भैया इरेशनल इस वजह से नहीं आएगा, रैशनल इस वजह से नहीं आएगा। ठीक है, तो नोट डाल के लिखिए नंबर सिस्टम में फाइनल चीज क्या है। ठीक है, जो जो अपन ने नंबर सिस्टम में सीखा उसके बारे में नोट डाल के फाइनल लिख देते हैं अपन। किसके लिए? नंबर सिस्टम। इस तरीके से लिख लीजिए कि कंक्लूजन अपन क्या क्या समझे। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या क्या सीखा अपन ने नंबर सिस्टम में, बताइए। सबसे पहला तो अपन ने ये सीखा कि पाई है वो अपने पास एक इरेशनल नंबर है, बट 22/7 है वो अपने पास रैशनल नंबर है। पहली चीज अपन ने यही सीखी, नोट डाल के लिखना है ये, नंबर सिस्टम में नोट डाल लो, यूं नोट डाल के ये लिख लो कि पाई इज एन, पाई इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये अपने पास एक इरेशनल नंबर है, बट 22/7 इज एन रैशनल नंबर। ये अपने पास क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सेकंड, सेकंड अपन ने उसके पीछे जाइए, जीरो, जीरो इज नाइदर, जीरो इज नाइदर, नाइदर पॉजिटिव। ठीक है, ना तो ये पॉजिटिव है, नोर नोर नेगेटिव, ना ही अपने पास ये नेगेटिव है, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, केवल और केवल न्यूट्रल है। थर्ड अपन ने क्या समझा, बताइए। थर्ड अपन ने समझा कि इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट आर आर नोट नोट नंबर, ये अपने पास नंबर नहीं है, दे आर ओनली
दे आर ओनली सिंबल्स, ये अपने पास केवल और केवल सिंबल्स हैं फील कराने के लिए, क्या फील कराने के लिए सामने वाले को कि बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, ये केवल केवल फील कराने के लिए है कि दे आर ओनली सिंबल्स, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन सही लिखिएगा स्पेलिंग, रिप्रेजेंटेशन। ओके, यहाँ पे टी ए ओ लिख लेना, टी ए जेंटेशन। ओके ठीक है, टी ए ओ ऐड कर लेना इसमें। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए मैं कभी कभी गलतियां कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? किसी प्रकार का कोई डाउट किसी को है या नहीं, बता दीजिए जल्दी से, बताइए बताइए जल्दी से बता दीजिए। जवाब दे दीजिए जल्दी से, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट है या नहीं? कोई डाउट नहीं है? ये क्यों पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ सर आप तो लाइव ही नहीं हो, आप तो वीडियो वैसे अपलोड कर रहे हो, कैसे पूछ ले रहे हो? अरे कमेंट सेक्शन आपके लिए तो है लल्लुए, वहां दो ना जवाब। इसका रिप्लाई आपने इतनी देर में कर दिया होगा, चलो यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ, इसका जवाब दे दिया होगा आपने। ये भैया इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे? एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल। इरेशनल का तो आप हर कोई दे देगा, इरेशनल का तो पाई की पावर पावर पाई दे दो, लेकिन इसका एग्जाम्पल, इसे रैशनल बनाने का एग्जाम्पल मैं दूंगा। कैसे? √2 है, इसकी पावर √2 है, बताओ ये अपने पास एक रैशनल इरेशनल नंबर है या नहीं? √2 की पावर √2 इरेशनल नंबर है ना, ये तो पता है ना, इरेशनल नंबर है ये अपने पास। अगर इसकी पावर मैं √2 कर दूं, ये भी अपने पास एक इरेशनल नंबर है, बताओ ये वाला नंबर कौन सा नंबर? देखो थोड़ा कलरफुल खेल लेते हैं, अच्छा लगता है, ऐसे फील आता है ना, थोड़ा कलरफुल। ये देखो, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, इरेशनल नंबर, और ये भी अपने पास इरेशनल नंबर है। बताओ मान रहे हो या नहीं? ये दोनों इरेशनल नंबर है, लेकिन मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? मैथ बोलती है, ये मैं नहीं लिख सकता, ये मैथ बोल रही है। मैथ क्या बोल रही है कि आप ऊपर के जो √2 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, √2, और ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई में आ सकते हैं। इस तरीके से अगर लिखा हुआ हो कहीं पे नंबर कि a की पावर b और इसकी पावर c लिखा हुआ है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, a की पावर b इंटू सी। तो √2 इंटू √2, √2 की पावर 2, यानी ये अपने पास क्या हो गया, इसकी पावर 2, और ये किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया। ये अपने पास क्या आ गया, रैशनल, ये अपने पास क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। बताओ आया ना? रैशनल भी हो सकता है, इसका मतलब इरेशनल भी हो सकता है। समझ में आ गई किस तरीके से अपन चीजें देखते हैं, किस तरीके से फील करते हैं? यानी यहां से अपने को क्या कैलकुलेशन मिला, अपने पास कैलकुलेशन अपने पास यही निकल के आया कि ये जो अपने पास रैशनल की पावर इरेशनल हो, या इरेशनल की पावर इरेशनल हो, या फिर रैशनल की पावर रैशनल हो, कुछ भी हो, अपने पास वैल्यू रैशनल भी आ सकती है और इरेशनल भी आ सकती है। बताइए, मजा आया आज के लेक्चर में? मजा आया? ये मजा मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए यहीं पे खत्म करते हैं आज के लेक्चर को। अपन ने बहुत ही बेसिक बेसिक से स्टार्ट करा है, एंजॉय कर रहे हैं और पढ़ते हुए चल रहे हैं आराम आराम से। अभी बहुत लंबा टाइम है अपने पास। ठीक है, अपना टारगेट 2025, एंजॉय करना, पढ़ना, बस ओनली। ठीक है, चलो थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करिए, और फॉलो बटन पे फॉलो के लिए, अच्छा अरे इसमें फॉलो थोड़ी आता है, इसमें तो सब्सक्राइब आता है, तो सब्सक्राइब कर दो तो फिर। ठीक है, अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि रेड वाला बटन दबाओ, अब तो वो ब्लैक हो गया, दबा दीजिए। ठीक है, थैंक यू।